नमस्कार दोस्तों। आज एक व्यक्ति आए, उन्होंने कुंडली दिखाई और कुंडली दिखाने से पहले बोले कि गुरुजी आप कुंडली देख तो रहे हो, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं मेरा शनि बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैंने बिना देखे बोला कि कैसे खराब है, कैसे पता लगा आपको? कि मैंने कुंडली दिखाई थी और किसी विद्वान ने कहा है कि शनि आपका खराब है, उनका दान करते रहो, जितना भी दान कर सकते हो, लेकिन कोई फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। देखो, उपाय अपनी जगह है। आज की तारीख तो दुनिया पूरी उपाय बताने पर आ रही है, लेकिन कुंडली का समग्र विश्लेषण कैसे करोगे? कुंडली को पहले देखोगे, लगन पत्रिका देखोगे, बाकी सपोर्टिंग कुंडलियों को देखोगे, और जब बताते हो तो नैतिक दायित्व भी लोगे। देखो, ये एक रिसर्च का विषय है एस्ट्रोलॉजी। ये एक रिसर्च का विषय है, रोज पढ़ने का विषय है, रोज नए नए अनुभव मिलेंगे। कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि अनुशासित हूं, इसलिए रोज वीडियो लेकर नहीं आता हूं। लेकिन अगर इस वीडियो की आप मेहनत देखोगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करोगे। और नहीं भी करते हो, डजंट मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं व्यूज के लिए नहीं आ रहा हूं, आपको समझाने के उद्देश्य से कोई चीज लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक ही है कि मेरा शनि खराब है। अब देखिए कैसे खराब है और कैसे अच्छा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक कुंडली है, ये कुंडली आप देख रहे हो कि ये लग्न है। ये क्या आपका? ये लग्न है। लग्न स्कॉर्पियन है। ये लग्न क्या हो गया? स्कॉर्पियन लग्न, वृश्चिक लग्न है। और मैं सिर्फ शनि पे चर्चा कर रहा हूं, बाकी के ग्रहों पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। बाकी के ग्रहों के भाव, प्रकृति, डिग्री से जो भी मैं फल बताऊंगा उसमें कम ज्यादा हो सकता है, सपोर्टिंग कुंडलियों से कम ज्यादा हो सकता है। तो मैं सिर्फ शनि पे फोकस कर रहा हूं कि शनि यहां अच्छे हैं कि बुरे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। शनि कुंडली में कहां आ गए? नवम भाव में आ गए। कौन सी राशि में आ गए? कर्क राशि में आ गए। कर्क राशि और शनि में शत्रुता है। शनि 23 डिग्री के हैं, पहले ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, वृद्ध भी हैं, वृद्धावस्था की तरफ भी जा रहे हैं, तो यहां पर शनि कमजोर हो गए। अब शनि कमजोर हो गए तो ये भाव किसका है? ये भाव धर्म का है, भाग्य का है, दान, धर्म, पुण्य, उच्च शिक्षा का भाव है, पिता का भाव है। ये भाव गुरु का भाव है, और शनि गुरु की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कमजोर पड़ रहे हैं यहां पर। जब कमजोर पड़ते हैं तो एक व्यक्ति, ये 4 नंबर कर्क राशि भावनात्मक राशि है, तो भावना को भी कमजोर करते हैं। आदमी कई बार जल्दीबाजी बन जाता है, तो भावना को कमजोर कर रहे हैं, भाग्य में बाधक बन रहे हैं, और पिता से कई बार दूरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब दृष्टियों की बात करते हैं। इस कुंडली के अंदर दृष्टियां आप जानते हैं कि 3, 7, 10 दृष्टि होती हैं शनि की। शनि हमेशा दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखते हैं, हमेशा समीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं, कसौटी की बात करते हैं। अब शनि को ही तीसरी दृष्टि मिली हुई है। क्यों मिली भाई? अब तीसरी दृष्टि यानी शनि जहां भी बैठेंगे तीसरे भाव को देखेंगे। अब तीसरा भाव कुंडली में किसका होता है? मेहनत का, कड़ी मेहनत का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, छोटी यात्राओं का भाव होता है, प्रेजेंटेशन का भाव होता है। तो शनि को तीसरी दृष्टि क्यों मिली? शनि कहते हैं जब भी वो अपनी तीसरी दृष्टि से मेहनत वाले भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को कसौटी पे उतार देंगे और बोलेंगे रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी करोगे तो दिक्कत आएगी। तो मेहनत को धीरा कर देते हैं, मेहनत को कसौटी पर लेकर के आते हैं, आदमी को रगड़वा देते हैं। तो कई बार फल में देरी मिलती है, हमको ऐसा लगता है, लेकिन वो देरी मिल जाए तो आपको सोने से कुंदन बनाते हैं, रगड़ रगड़ करके। और अंत में शनि बहुत गजब का फल देते हैं, स्थायित्व देते हैं, और जो भी फल देते हैं परमानेंट देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन अच्छा फल देने को राजी हो जाते हैं, ऐसा। अब शनि यहां कमजोर होकर कि तीसरी दृष्टि से लाभ को कम करने की चेष्टा करेंगे, लाभ को कम करने की चेष्टा करेंगे। ये भाव लाभ का है, हमारे संबंधों का है, हमारे ये कंसल्टेंसी का भाव है, ये हमारे मित्रों का भाव है। ये क्या होता है कि शनि यहां देखेंगे तो धीरापन कर देंगे। अब शनि को 7वीं दृष्टि मिली, शनि जहां भी बैठेंगे वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। हर ग्रह को सामान्य दृष्टि 7वीं तो मिली हुई है। अब सामान्य दृष्टि में क्या होगा? सप्तम से देखेंगे तो सप्तम भाव क्या होता है? शनि जब सप्तम भाव को देखेंगे अपने से, तो सप्तम भाव किसका होता है? विवाह का, पार्टनरशिप का, विवाह का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेस का, व्यवसाय का भाव होता है। वहां पर भी शनि क्या करते हैं? कहते हैं कि क्या आप संबंधों को निभाने के लिए अनुशासित हैं? क्या आप संबंधों को निभाने के लिए सक्षम हैं? तो वो वहां पर भी आपकी कड़ी परीक्षा लेते हैं।
इसलिए कई बार कहते हैं जब शनि सप्तम भाव को देखते हैं, शादी वाले भाव को देते हैं, शादी में लेट कर देते हैं, थोड़ा सा समस्या क्रिएट करते हैं, लेकिन वो समस्या क्रिएट नहीं करते हैं, आपकी वो परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये शनि यहां पर बैठ करके किसको देख रहे हैं? वो देख रहे हैं मेहनत वाले भाव को। इधर लाभ को कम करेंगे, इधर मेहनत को धीरा कर देंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस कमजोर हैं, मेहनत को धीरे कर देंगे, कम्युनिकेशन से जो लाभ मिलेगा उसको धीरे कर देंगे, जो आप यात्राएं करोगे उसका फल थोड़ा धीरे हो जाएगा, पर शनि थोड़े कमजोर है इसलिए। अब शनि की दसम दृष्टि कहां पड़ी? 7, 8, 9 और 10 यहां पड़ गई। अब शनि की दसम दृष्टि क्या है? दसम भाव क्या है शनि से? वो कर्म का भाव है, मान प्रतिष्ठा का भाव है, हमारे जीवन के कर्म से जुड़ा हुआ है, करियर से जुड़ा हुआ है। तो उसमें भी वो क्या करवाएंगे? स्थायित्व लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि खुद कर्म है, कर्म के देवता है। तो दशम भाव पे दृष्टि अगर डालेंगे तो वहां पर वो अच्छा करने का प्रयास करते हैं। परेशानी कमजोर है यहां पर, वहां पर भी वो परीक्षा लेते हैं, वहां पर वो रगड़वाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार में कि जो भी देंगे परमानेंट देंगे। और शनि की दशम दृष्टि यहां पड़ गई, रोग ऋण रिपु लिटिगेशन वाले भाव पे पड़ गई, तो शत्रुओं से रक्षा करने की कोशिश भी करते हैं। शनि यहां कारक बन जाते हैं, तो शनि यहां शत्रुओं से बचाने की कोशिश करेंगे, रोगों से बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक पहली बात तो ये हो गई। पर शनि यहां कर कमजोर है, तो जो भी मिलेगा वो कमजोरी में मिलेगा, ऐसा मान रहे हैं। चलो, ये तो उनका लग्न पत्रिका है। अगर मैं कुंडली की कौन सी पत्रिका पे आता हूं, मैं D9 चार्ट पे आता हूं। अब D9 चार्ट की अगर अवस्था देखेंगे तो शनि कहां पहुंच गए? D9 में स्वग्रही हो गए, मकर राशि के अंदर शनि 11वें स्थान पे आ गए। 11वें स्थान पे तो कोई क्रूर ग्रह आ जाता है तो ये प्रकार है, तो आपको लाभ दे ही जाएगा। तो शनि यहां पर आकर के स्वग्रही हो गए, मजबूत स्थिति में आ गए हैं। और मजबूत स्थिति में, ये भाव मैंने बताया ये नेटवर्क का भाव है, सामाजिक संबंध का भाव है, हमारे आय का भाव है। स्वग्रही हो गए तो ये आपको आय देने वाले हो गए, शनि शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो जाओगे, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो जाओगे, वैसे शनि आपको बहुत अच्छा फल देते जाएंगे, स्थायित्व देते जाएंगे, उन्नति देते हुए जाएंगे। तो शनि यहां शक्तिशाली हो गए। चलो ठीक है। वैसे तो दृष्टियां कभी भी कहते हैं कि D9 D10 या जो भी आपकी सपोर्टिंग कुंडलियां में से दृष्टियां मत देखो, लेकिन हमारे जो वेद बनाए गए थे वहां का काल परिवेश उसके प्रकार का था। एक रिसर्चर का काम है कि अपनी जो अपना अवलोकन होता है, अपना ऑब्जर्वेशन है, वो लगा के देखें। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, हो सकता है जब ये वीडियो देखेंगे लोग कहेंगे यार D9 में कभी दृष्टियां देखते नहीं है, लेकिन मैं देखने की चेष्टा कर रहा हूं। फिर समग्र विश्लेषण निकाल लूंगा, आपको बताने की चेष्टा करूंगा। अब शनि क्या है? शनि यहां कहां बैठ गए? 11वें भाव में, ठीक है, स्वग्रही हो गए। अब शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1, 2 और 3 इस भाव में पड़ गई। और जब शनि लगन को देखते हैं तो गंभीर बनाते हैं, अनुशासित करते हैं, आत्मसंकोची बनाते हैं, क्योंकि यह भाव हमारे आचार का, विचार का, सोच का, मैनिफेस्टेशंस का, कद कांटे का है। तो आपकी पूरी आपका एटीट्यूड, आपका जो भी होगा स्वभाव, उसको गंभीर प्रवृत्ति में लाने की कोशिश करेंगे, संकोची बनाने की कोशिश करेंगे, कई बार इंट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि कहां पड़ गई? पंचम भाव कर्क राशि में पड़ गई। और यहां शनि देखेंगे तो ये भाव विद्या का है, संतान का है, लव अफेयर का है, इनमें सब में लेट करेंगे। विद्या में हो सकता है विलंब हो जाए, शिक्षा में विलंब हो जाए, संतान में लेट हो जाए, लेकिन आदमी को गहरी सोच दे देते हैं। अब शनि की दशम दृष्टि कहां पड़ी? 7, 8, 9, 10 अष्टम भाव पर पड़ गई। शनि यहां कारक होते हैं, आयु तो वृद्धि करते करते हैं, लेकिन ये भाव ये रहस्य का भाव है, गूढ़ता का भाव है, रिसर्च का भाव है, शोध का भाव है, ये गहन सोच का भाव है, मेडिटेशन का भाव है। शनि यहां अगर देखेंगे तो जीवन में गहराई लेकर के आएंगे, शोध योग लेकर के आएंगे। लेकिन शनि जब यहां देखते हैं कई बार, तो क्या होता है कि मानसिक कलेश, अंतर्द्वंद की स्थिति भी लेकर के आते हैं। चलो ये देख लिया, पर लगन से शनि यहां पर थोड़े ज्यादा ठीक हो रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, आगे चलते हैं। अब आते हैं दशमांश कुंडली में। अब कुंडली में मैंने 3 ही कुंडलियां ली हैं, लग्न, D1, D9, D10, ठीक है। अब दशमांश कुंडली की अगर हम बात करें हैं तो दशमांश कुंडली में शनि कहां आ गए? शनि सप्तम भाव में आकर के तुला राशि के अंदर उच्च के हो गए। शनि यहां आ गए, अपने दोस्त के घर में आए हैं, उच्च की ओर हो गए, मजबूत स्थिति में आ गए। तो कितना गजब का भाव है ये भाव, व्यवसाय का, साझेदारी का, क्लाइंट डीलिंग का, विवाह का, डेली वेजेस का, सबका भाव है। शनि यहां आ गए हैं तो यहां शनि अत्यंत बलवान हो गए हैं। कार्य क्षेत्र में संतुलन आएगा, जस्टिस आएगा। और यहां
व्यक्ति को ऊंचा पद भी मिल सकता है। ठीक है, शनियां मजबूत हो गए। फिर मैं आपको चेष्टा कर रहा हूं दृष्टियां बताने की, मैं मान के चल रहा हूं ऐसी दृष्टियां। शनियां बैठ के 1 2 और 3, तीसरी दृष्टि देखेंगे यहां, तो भाग्य को देखेंगे। शनि खुद धीमे हैं, धीरापन है शनि में, समीक्षा करते हैं, परीक्षा लेते हैं, लेट करते हैं। तो यहां जब देखेंगे तो भाग्य को लेट करेंगे। कर्म आधारित भाग्य का जागरण होगा, कर्म से भाग्य का जागरण होगा, तो धर्म के प्रति गंभीरता आएगी, लेकिन स्थायित्व आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 शनि जब लग्न को देखेंगे तो श्रेष्ठ कार्यस्थल मिल सकता है और व्यक्ति में गंभीरता आ सकती है। और अगर 7 8 9 और 10 चौथे भाव को शनि देखेंगे, स्थायित्व लेकर के आते, बार बार करें स्थायित्व, तो कार्यस्थल बदलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, परिवर्तन होने के चांसेस कम होते हैं, स्थायित्व आता है, स्थान परिवर्तन से आदमी बचता है, अनुशासन से पद की प्राप्ति होती है। तो जब मैंने ये सब चीजें करके देखी तो मैंने इसका समग्र विश्लेषण किया, और देखो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तकिए के नीचे लाल मसूर दबा लोगे बिना सोचे समझे तो आपके ओजस मंडल में मंगल का असर आएगा, और पता लगा आपका मंगल ही कुंडली में नीच का है, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए उपाय करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, ना तो नहीं करो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब मैंने तीनों कुंडली बताया, शनि लगन में कहा हो गए, नवम में कमजोर हो रहे थे, लेकिन नवमांश में मजबूत हो गए, दशमांश में और मजबूत हो गए। समग्र विश्लेषण क्या कहता है, मैंने जब निकाल के देखा तो स्वभाव गंभीर होगा, अनुशासित होगा, आत्मनिरीक्षण करने वाला होगा। कई बार व्यक्ति इंट्रोवर्ट भी बन जाता है, अकेलेपन में रहने का पसंद करता है। भाग्य धर्म प्रारंभ में कमजोर होगा, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी समीक्षा करने के बाद, अपनी बहुत सारी परीक्षाओं को देने के बाद, जीवन में अनुशासन संयम रखने के बाद में शनि आपके भाग्य को वर्धन करेंगे, उम्र के साथ में मजबूत करते हुए जाएंगे। पिता से स्वभाव है, शुरुआत में दूरी हो सकती है, लेकिन बाद में मध्यम स्थिति बन सकती है, पर पिता से कोई ज्यादा अलगाव की स्थिति नहीं होगी। अब शनि जो हैं मित्र मंडली को सीमित कर देंगे, लेकिन जो भी मित्र होंगे वो भरोसेमंद होंगे, ये पक्की बात है। व्यवसाय, कर्म, प्रशासन, कानून, रिसर्च, मशीनरी, कंसल्टिंग, लॉजिस्टिक, तकनीकी क्षेत्रों में स्थिरता आ सकती है। विवाह साइडर में संयम बरतना जरूर पड़ेगा। व्यवसायिक साइडर में सफल हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आदमी को दूरी करते हैं। इसलिए मैंने कई बार ऐसी कुंडलियों में जब व्यवसाय में पार्टनरशिप होते हुए देखा है, तो कई बार आदमी सामने वाले पार्टनर को संकोच में कुछ कह ही नहीं पाता, और कई बार वो मानसिक कलेश की स्थिति में आ जाता है। तो कभी भी पार्टनरशिप करें तो बहुत सोच समझ कर करें, और ये देखिए पार्टनरशिप भाव पर कौन कौन से अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छा विश्लेषण आ सकता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने लिखने की कोशिश करी है समग्र विश्लेषण। तो मैंने इसको देखा, ये तो कर्म योगी की कुंडली बन गई। क्या बन गई? कर्म योगी की कुंडली बन गई। आपका शनि योग कारक प्रकृति में परिवर्तित हो रहा है। जीवन के शुरू में बाधाएं रहेंगी, लेकिन नवमांश दशमांश में उसकी स्थिति इतनी सशक्त है कि आपको जीवन में विलंबित पर अत्यंत स्थिर, ऊंचा पद, आय, सम्मान मिलेगा। यह कुंडली कर्म से उन्नति और अनुशासन से सफलता की क्लासिक पहचान बन गई है। जब मैंने ये लिखा और मैंने उन व्यक्ति को समझाने की कोशिश करी, तो मैंने कहा डरो मत, आप बिना बात के शनि का दान किए जा रहे हो। लोग शनि दान करो, शनि दान करो। अरे भाई, दान धर्म पुण्य इनसे कोई नुकसान थोड़ी हो सकते हैं, पर आप बिना सोचे समझे अगर कोई भी चीज करोगे उसका फल नहीं मिलेगा, अपितु नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में ओजस मंडल में जो 9 कलर हैं, 9 ग्रह हैं, जो भी कलर्स होते हैं, 7 कलर, 9 कलर, जो भी मानिए आप उसको सशक्त कीजिए। आपकी कुंडली में यहां शनि खराब नहीं, अच्छे हो गए हैं, पर जीवन में अगर आप अनुशासित नहीं हैं, संयमी नहीं हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो मान के चलिए शनि खराब होता जाएगा। और जब शनि खराब होते हैं तो मान के चलिए देते वो धीरे धीरे हैं और लेते भी वो धीरे धीरे हैं, लेकिन हर चीज परमानेंट बेसिस पे करते हैं। देंगे परमानेंट, लेंगे भी परमानेंट। इसलिए बिना सोचे समझे हवा में लप्पेबाजी न करें, और ढंग से कुंडली को समझें, अपनी कुंडली को समझें, फिर उसका उपाय करने की चेष्टा करें। अन्यथा आजकल तो बहुत सारे उपाय आ रहे हैं, बहुत सारी भविष्यवाणी आ रही हैं, आप उनको देख करके विचलित ना हो, सिर्फ अपने ऊपर कर्म करें, कार्य करें और अपनी कुंडली को कस्टमाइज करने की कोशिश करें। नमस्कार।